अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं एनी खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बताएं, भावल नगर में दरिया सतलुज के बढ़ती सैलाबी रैलों ने मुतादिद आर्जी बंद तोड़ दिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों और स्पेशली खासतौर पर पंजाब की सूरत हाल के हवाले से नुमाइंदा खुसूसी उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जो इस वक्त फील्ड में मौजूद है। उमर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी यानी बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस वक्त जो है अलीपुर में मौजूद हूँ। अगर पूर्वी पंजाब की बात की जाए तो सूरत हाल इस वक्त गंभीर है, ख़राब है और तवज्जो की तालिब है। मैं इस वक्त जो है गर्ल्स हाई स्कूल अलीपुर में मौजूद हूँ। अगर कैमरामैन एहसान आपको दिखाएं तो जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये एक रिलीफ कैंप है। यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से जो जानवर हैं उनको यहाँ पे रखा गया है, जिनको हुकूमत जो है वो 2 वक्त के लिए चारा फराहम कर रही है। लोग खुद से भी चारा शारा लेके आए हैं, उनके साथ उनके जो ज़रूरी आलात हैं, हमें ट्रैक्टर नज़र आ रहा है, उसके अलावा थ्रेशर मशीनें वो लेके आए हैं। यानी जितना वो अपना चारा भी वहाँ से निकाल सकते थे, खुश चारा, वो भी साथ लेके आए हैं। और यहाँ पे लोगों से बात किया, लोग इस हवाले से हमें मुतमईन दिखाई दिए। उनका जी 2 टाइम का चारा मिल रहा है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश करें, ये लोग तो खैर खड़े हैं ही हैं, उसके साथ जो है दूसरी तरफ इनके बिल्कुल पीछे आपको कैंप्स नजर आएंगे। इन कैंप्स के अंदर यहाँ पे लोगों को रखा गया है। मैंने यहाँ पे आके मालूमात ली तो तकरीबन कुछ 1950 लोग इस कैंप के अंदर हुकूमत के पास रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा 2-3 जगहों के ऊपर और भी इस शहर के अंदर जो है वो कैंप्स कायम किए गए हैं। अभी जो हालिया है वो खवातीन गर्ल्स कॉलेज के अंदर किया गया। हमें बताया गया है कि पंजाब की जो सीनियर मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब साहिबा, वो यहाँ पे आज विजिट करेंगी। खाने से मुतल्लिक हमने खुद यहाँ पे देखा आके इस कैंप के अंदर, तो लोगों को आज यहाँ पे जो चिकन की सूरत में चिकन कोरमा आज फराहम किया गया। फिर मैंने मालूमात लेने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज सीनियर मिनिस्टर यहाँ पे आ रही हैं तो इस वजह से खाना दिया जा रहा है। तो लोगों ने कहा नहीं, खाना यहाँ पे हमें बिल्कुल 2 वक्त का मिल रहा है। किसी ने ये भी शिकायत की कि ज़रा लेट मिला है, 4:30 बजे या 4 बजे के करीब हमें कभी खाना मिलता है, तो ये उनके सामने रखें। फिर लोग यहाँ पे आ रहे हैं खाने के वक्त भी, तो वो ये शिकायत करते हैं कि हमें खाना नहीं मिला। जब मैंने हुकाम से बात की तो उनका जो हमारे पास रजिस्टर्ड लोग हैं, हम उन्हीं के हिसाब से खाना लेकर आ रहे हैं, उन्हीं को खाना फराहम कर सकते हैं। बाकी लोग जो है बाकी कैंप्स में उनको कह रहे हैं रजिस्टर करें। ये सूरत हाल अलीपुर की है। लेकिन ओवरऑल इस शहर से अगर मैं आपको बताऊं, शहर को छोड़ के बाकी सारा तहसील का जो इलाका है वो इस वक्त डूबा हुआ है। पंजदर के मकाम के ऊपर चुके 5 दरियाओं का पानी गुजरा है, तो आज तकरीबन कोई 7.25 लाख का यहाँ पे जो रैला है वो गुजरा है। अब ये सूरत हाल अलीपुर की थी। लेकिन ओवरऑल अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो बहावल नगर में दरियाए सतलुज के बढ़ते हुए जो सैलाबी रेले हैं उनकी वजह से मुतअद्दिद जो आर्जी बंद हैं उनको तोड़ दिया गया है। उसके बाद सैकड़ों मजीद देहात और माल मवेशी उसका निशाना बने हैं। रोहेला वाली में बताया गया है कि एक शिगाफ डाला गया है, सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। कसूर में हर तरफ सैलाब है, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें बह गई हैं। अहमदपुर शर्किया में मकानात जो हैं वो ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। बहावलपुर में शहरियों की जो मुंतकिली है बताया गया है। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में शाहपुर फल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाबी पानी ने 22 से जायद जो मोजाजात हैं उनको अपनी लपेट में लिया है। सैकड़ों मकानात मुतहदम हो गए हैं। तो इस हवाले से जो है नुकसान है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के बीच में एक और जो अहम खबर है वो आज वज़ीर आज़म की तरफ से और वज़ीर आला की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में वो विजिट कर रहे हैं। तो इसमें एक अच्छी खबर जो है इन मुसीबत ज़दा लोगों के लिए जो सैलाब में घिरे हुए हैं उनको एक रिलीफ देने का फैसला किया गया है। और जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको बिजली के बिलों में 1 महीने का इस्तिस्ना देने पर गौर किया जा रहा है। और बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने वजारत खजाना को IMF से राब्ते की हिदायत कर दी है और कहा है कि शहर हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। और उसके अलावा अर्बन फ्लडिंग भी मसला है, उस पर क्या पॉलिसी बनानी है, क्या कुछ करना है। हमें इस्लामाबाद से रिजवान अब्बासी ने ज्वाइन कर लिया है। रिजवान, ये एक अच्छी खबर है अगर गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है, क्या मालूमात है आपके पास? देखें, बिल्कुल आज वफाकी हुकूमत की जानिब से जो सैलाब मुतासिर है उनको बड़ा रिलीफ देने की जो तैयारी है वो की जा रही है। और इस हवाले से जो तजावीज़ है वो भी तैयार कर ली गई हैं और जो तफसीलात थी वो सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजारत खजाना को ये हिदायत की है कि सैलाब ज़दा जो अवाम है उनको फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए जो अमली इक़दाम है वो किए जाए। और वज़ीर आज़म ने वजारत खजाना को वाज़ा तौर पर कहा है कि वो IMF से रब्ता करे ताकि जो मुतासरा जो इलाके हैं उनके जो सार्फिन हैं उनको 1 माह के लिए जो बिजली बिलों में इस्तिस्ना दिया जाए। और ज़राए ने यह भी बताया है कि हुकूमत की जानिब से ये कदम मुतासिरीन को फौरी सहूलत देने के लिए तजवीज़ किया गया है। और जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने जो सैलाब मुतासरीन है उनके लिए बिजली बिलों में जो रिलीफ का फैसला किया है उस हवाले से बिजली बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स, SC सरचार्ज और फिक्स चार्जेस खत्म करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। जबकि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उस पर जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़ दी गई है। और इसके अलावा बिलों पर जो इनकम टैक्स और जो फाजिल टैक्सेज है उसके हवाले से और रिटेलर
सेल्स टैक्स भी खत्म करने पर गौर किया जा रहा है, और वजारत खजाना जल्द ही इस रिलीफ पैकेज पर IMF से बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात करेगा, ताकि रिजवान आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ये इस्लामाबाद की खबर थी। ज़ाहिर है जो मुतासरा इलाके हैं, जो जनूबी के हों या अपर पंजाब या सेंट्रल पंजाब के हों, सूरत हाल वहाँ पे गंभीर है। मुख्तलिफ शहरों से हमें हमारे नुमाइंदों ने ज्वाइन कर लिया है और उन नुमाइंदों से उनके शहरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, गवर्नमेंट मशीनरी किस तरह से काम कर रही है, रिलीफ का काम किस तरह से चल रहा है। सबसे पहले शुजाबाद चलते हैं। शुजाबाद में हमारे नुमाइंदे जुनेशा हमारे साथ मौजूद हैं और वहाँ पे गुज़श्ता रोज़ बंद में एक शिगाफ डाला गया। अब बताया गया उस शिगाफ को ताहाल पुर नहीं किया जा सका और इंतजामिया भी गायब है। फसलों का नुकसान तो है ही है। जुनेद, इस बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जिस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया चनाब वो गट के मकाम पर, जहां पर कल पड़ने वाले शगाफ को ताहाल पुर नहीं किया जा सका है। इस वक्त जो हुकूमती मशीनरी है वो भी यहाँ से चली गई है, क्योंकि ये शगाफ जो है वो 500 फीट तक जो है वो वसी हो चुका है। पानी का जो दबाव है वो इंतहाई ज्यादा है। पानी की रफ्तार जो है वो इंतहाई तेज होने की वजह से पानी जो है वो सीधा आबादियों की तरफ जो है इस वक्त जा रहा है, जिसने यहाँ पर माड़ा बस्ती और के जो मुल्हिका बस्तियां हैं, तमाम महरम बस्ती, रुकन हट्टी के तमाम इलाके जो है, आबादियां जो है उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। और पानी बड़ी तेजी से जो है इस वक्त वो जो शुजाबाद शहर है उसको भी इस पानी से बड़े शदीद खतरात लाक हैं, क्योंकि दरमियान में सिर्फ एक जो सड़क है जो इस वक्त जो शहर का दिफा कर सकती है। पानी का जो बहाव है वो इंतहाई तेज है, क्योंकि इस वक्त भी जो 6 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो शुजाबाद की यहाँ आबादियों से गुजर रहा है। लोगों को जो चीज मिल रही है, लोग अपने जानो माल और कीमती जानवर जो है यहाँ से ले जा रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं। उनका यही कहना है हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से, खुदारा इस पानी को यहाँ से रोका जाए, इस जो शगाफ है इसको फौरी तौर पर पुर किया जाए, ताकि जो शहरी आबादी है उसको बचाया जा सके। जी जुनेशा, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको लुडन लिए चलते हैं, जहां पे दरिया सतलज हेड इस्लाम के मकाम पे ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो बरकरार है। पानी घरों में दाखिल हुआ है, फसलों में, और लोगों का ज़ाहिर नुकसान हुआ है। आमिर ज़हूर हमें वहां से तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ दरिया सतलुज हैड इस्लाम के मकाम पर, जहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। इस वक्त हैड इस्लाम पर पानी की आमद 1,15,000 क्यूसेक, जबकि अखराज 1,13,000 क्यूसेक है। ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस 108 मौजा जात मुतासर हुए हैं और 8,000 एकड़ रकबा ज़ेर आब आया है, जिस पर मक्की, दान और कपास की फसल मुतासर हुई है और 2,000 घर मसमार हुए हैं। अगर बात की जाए इंतज़ामात की तो 4,000 अफराद को रेस्क्यू ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है, जबकि 2,000 अफराद अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक। अब बहावलपुर चलते हैं। बहावलपुर के अंदर बताया गया कि जो पानी है वो नशेबी इलाकों से अब शहर की जाने बढ़ रहा है। लोग इंतजामिया से खासे मायूस दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है ये हमें वहां से बताएंगे साजिद ज़ुहैब। साजिद, इंतजामिया तो कोई इस वक्त मुतहरिक होना चाहिए, लोग उनसे मायूसी का इजहार क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहावलपुर में दरिया सतलुज के मुकाम पर सैलाब की तबाहकारियां अरूज पर हैं। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं, लाखों लोग घर से बेघर हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है इलाका मकीन, इससे बारे में मजीद बात करते हैं। सैलाब की तबाहकारी हैं और हज़ारों लोग मुतासरीन हुए हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा या इंतजामिया के सीनियर अफसर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, उनका भी यहाँ पे विजिट नहीं हुआ और मकामी इंतजामिया तो यहाँ पे नजर ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। जो है यहाँ पर बोट्स भेजे और यहाँ पर कोई इंतजाम हमें सिविल इंतजामिया की तरफ से यहाँ पे तसल्ली बख्श नजर नहीं आ रहा। सियासी क़यादतें जितनी भी थी यहाँ पर उनको मुतअद्दिद मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने डैम नहीं बनाया। जी, इनका कहना था कि अगर मुल्क में डैम बना दिए जाते तो आज ये सूरत हाल ना होती, इतने लोग घर से बेघर ना होते, हम पानी भी सेव करते, हमारी मौसम भी स्ट्रांग होती। ये इनका कहना था। जी वेलकम बैक। इस हवाले से आपको बताएं, दरिया चनाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे सूरत हाल ज़ाहिर ख़राब है। बहुत सारे इलाकों में पानी अब भी मौजूद है। अहमदपुर सियाल की अपडेट्स ले लेते हैं। मोहम्मद इरफान से। इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ ये तहसील अहमदपुर सियाल की शहरी आबादी का इलाका है, अल मदीना कॉलोनी 5 मल्ला सकीम। यहाँ पे भी सैलाब की वजह से काफ़ी जो तबाहकारियाँ हुई हैं, यहाँ पे लोगों के जो मकानात हैं वो गिर गए हैं और जो इस वक्त मकानात मौजूद हैं उनमें भी जो दरारें हैं वो पड़ चुकी हैं। यहाँ पे हज़ारों रुपए का जो सामान था वो भी इस वक्त जो सैलाब की नज़र हो गया था और यहाँ पे हज़ारों एकड़ पे जो खड़ी फसलें थी वो
वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई थी। हमारी यहाँ पे अहलियान इलाका अल मदीना कॉलोनी से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमारे साथ इंतजामिया की जानब से कोई ताउन नहीं किया गया। हमारे जो मकानात हैं वो मुकम्मल गिर चुके हैं और इस वक्त हम आला हुकाम से यही अपील करते हैं कि हमें जो ये मकानात हैं ये भी बनवा के दिए जाएं और हमारी जो कितनी भी मदद हो सकती है हमारी मदद की जाए। जी, सैलाब के हवाले से आपको अपडेट्स दे रहे हैं, वो आपको आगाह करते रहेंगे। वेलकम बैक। नौशहरों फिरोज कमाल वाला के करीब कश्ती उलटने से 5 अफराद डूब गए। रेस्क्यू सराय के मुताबिक गांव माही छाभान के मुकी दरियाई सिंध में पानी आने के बायस अपनी मदद के तहत सामान मुंतकिल कर रहे थे कि कमाल डेरू के करीब कश्ती उलट गई। मकामी अफराद अपनी मदद के तहत डूबने वालों की तलाश में मसरूफ है, जबकि इतला के बावजूद डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और रेस्क्यू टीम ताहाल मौका पर न पहुंच सकी। सैलाब ने तबाही मचा दी, सैलाब मुतासरीन बेजारो मददगार। सैलाब मुतासरीन का कहना है घरों के उजड़ने और फसलों के डूबने के बाद वो खुले आसमान तले बेजारो मददगार है। न खैमे मिले न खाना, बच्चे भूखे और बीमार हैं मगर सुनने वाला कोई नहीं। मुतासरीन आला हुकाम से इमदाद के मुंतजर हैं। जो है ना बच्चे वहाँ पे पानी के अंदर डूब रहे हैं, मर रहे हैं। हमारे जो है ना जानवर भी वहाँ मर रहे हैं। 10 दिन दे फंसे हुए थी असी, अभी सारा तावन को नहीं कर रहा। बेड़ी वाले भी खुद गाल नहीं सुनते। सारा कुछ जराना असी परेशान होके इत्थे आ गए। बच्चे बचा के आए। मेरे बच्चे, मैं इस टाइम बिल्कुल मैदान में बैठा हुआ हूँ, मेरे बच्चे भूखे रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट पंजाब से अपील है कि मेरी खुदारा मदद करें। 100 मन कणक बुढ़ गई है, माल मवेशी काटा अगा खावन पीवन की काशा नहीं, ना कोई टेंट मिलता भी है ना कोई खाना मिल रहा है। पता नहीं मकान डट्टे पैन बच्चे पैन लूढ़े पैन वो कोई पता नहीं। टेंट कोई नहीं मिला। 3000 बोर्ड की रेस्क्यू के एक आध बंदा तो आना चाहिए था या कोई बोर्ड सर्विस होती, लोगों की इमदाद की जाती। यहाँ लोगों के मकान डैमेज हो चुके हैं, कोई हेल्प नहीं की जा रही। ना कोई इंतजामिया आया तो ना कोई इंतजामिया दी, यानी कि सरकारी लांज आई है। ऐसा अपनी मदद आप देता है बेड़ी बनाई है जी जेड़ी आवाम नू कढ़िया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रहीम यार खान से बजरिया हेलीकॉप्टर लियाकतपुर रवाना। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई मुआयना किया। मरियम नवाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और खैमा बस्तियों में फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लेंगे। इस मौका पर उनके हमरा सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब जिला इंतजामिया से मौजूदा सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग भी लेंगे। सब्जी और फ्रूट की कीमतों में इजाफे से अवाम शदीद परेशानी का शिकार। सब्जी फ्रूट की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह हालिया सैलाब से तरसील मुतासर हुई। दूसरी जानिब मार्केट में चेक एंड बैलेंस न होने के बाद मुनाफाखोरी बढ़ गई। इब्रार वली मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की एक मार्केट में मौजूद हूँ और गुज़श्ता एक हफ्ते से सब्जियों और फ्रूट के रेट्स में अब बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस वक्त कुछ शेरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से बहुत ज़्यादा रेट में डिफरेंट आया है, लेकिन ये है कि चेक एंड बैलेंस का भी बहुत ज़्यादा मसला है। यहाँ पे अब देखें कि 125-30 रुपये किलो का टमाटर का रेट लगा हुआ है सरकारी। बस मैं यही कहूँगा कि ये जो डिज़ास्टर होते हैं जैसे कि सैलाब आया या उस तरह की और चीज़ें होती हैं तो उसमें इतना नहीं होता कि आप उसको बेस बना के अब हर चीज़ आम बंदे की पहुँच से बाहर कर दें, उसकी प्राइसेस ऊपर ले जाएं। जी, शहरियों का भी यही कहना है कि सब्ज़ी और फ्रूट्स की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हुआ है और ये जो सैलाब आया है हालिया दिनों में उसकी वजह से भी महंगाई में इजाफा हुआ है और दूसरा ये कि चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से भी कीमतें बढ़ रही हैं। जी, करोड़ पक्का के नवाही इलाके मूसा कोटला मुराद अली में दरिया सतलज की तूफानी ने शदीद तबाही मचा दी। तूफानी के बाद दरिया सतलज की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा, जिसके नतीजे में सैकड़ों घर पानी में डूब गए और लोग घरों में महसूर। मुतासिरीन के मुताबिक हमारा सब कुछ तबाह हो गया, हुकूमत मदद फराहम करे। साडी मदद करो, मैं को धोखा नहीं बोला मेरा यार। 15 साल थी मैं कॉलेज में बैठा, साडी मदद करो। अस्सी भी रकबा बन गए, जहाँ बन गई है जाती रकबा, मैं मिलों लगे कई शायगा नहीं और मेरा 40 एकड़ डूब गया। मैं बर्बाद, मेरा गुरु मेरे शायद सारी लुटीज गई है, फसलां सारियां लुटीज गए, सारे घर ढाए गए, साको कोई ना कोई कैसे आई है हुकूमत तरफू सारी मदद करें, मेहरबानी कर दे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों का केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में मुकर्रर होने पर दिलचस्प सूरत-ए-हाल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा, आपका केस ओवरसीज की कैटेगरी में आता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालिक हाईकोर्ट में खुसूसी बेंच बना हुआ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालिक केसेस जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू की अदालत सुनती है।
बाकी जजेज ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे सकते। जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स के बाद फकीर रोस्ट्रम से वापस रवाना हो गए। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है।